नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने थे। गौरतलब हो कि 3 साल के लिए इन 2 सीटों के लिए जो उम्मीदवार जाएंगे उनकी नियुक्ति का अब नामांकन शुरू हो गया है। गौरतलब हो कि 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक नामांकन किया जाएगा। बताते चले कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने के बाद एक जो सीट थी वो खाली हुई। वहीं विनोद नारायण झा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद एक और जो सीट थी विधान परिषद की वो खाली हुई है। अब जब नामांकन का प्रक्रिया आज से शुरू हो गया है तो देखने वाली बात होगी कि कौन सी ये 2 सीटें किन पार्टियों के पास रहेगी। कारण है कि 2 जो सीटें खाली हुए वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए ये 2 सीटों को छोड़ सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को एक सीट के माध्यम से विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं दूसरा जो सीट है उस पर विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक और मंत्री मुकेश सहनी को विधान परिषद भेजा जा सकता है। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही कौन से 2 उम्मीदवार होंगे, किन पार्टी से होंगे, इस पर भी अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। बताते चले कि जब सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा गया था तो इस सीट का जो टेन्योर था वो महज 3 साल का ही बचा हुआ है और विनोद नारायण झा जो कि विधानसभा पहुंचे हैं तो उनके भी जो ये सीट खाली हुई उनका भी टेन्योर 3 साल का बचा हुआ है। साथ ही साथ नामांकन की जो प्रक्रिया है आज से शुरू की जाएगी। गौरतलब हो कि अगर चुनाव के आसार बनते हैं, यानी जो तीसरा उम्मीदवार अगर कोई दल देता है तो उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी और 28 तारीख को वोट डाला जाएगा और उसी दिन जो वोटिंग कंप्लीट होगी 4 बजे शाम में, उसके बाद मतगणना की जाएगी और जो नवनिर्वाचित नए विधान परिषद के सदस्य होंगे उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 21 तारीख तक जो उम्मीदवार निर्वाचन अपना नामांकन करने जाएंगे वो नाम को वापस ले सकते हैं। जो स्क्रूटनी प्रक्रिया है वो 19 तारीख और 20 तारीख को की जाएगी। इसके साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ एनडीए के बीच कशमकश लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक इन 2 सीटों पर एनडीए के घटक दलों ने चर्चा नहीं की है, उसके बाद कई मंत्री इस बार बने हैं जिन्हें विधान परिषद जाना है। देखने वाली बात होगी कि एनडीए कोटे से कौन 2 सदस्य होंगे जो अब 11 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं खरमास का महीना चल रहा है और खरमास में बिहार में शुभ काम नहीं किए जा सकते। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जब नामांकन का दौर शुरू होगा तो जो उम्मीदवार होंगे वो खरमास बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद ही नामांकन करने पहुंचेंगे। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।